जी, ये भी ऑन साइट एसईओ का टॉपिक ही है, कैनोनिकल टैग्स। ठीक है, ये कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं? जो सबसे अहम बात हमने की थी वो क्या की थी? हमने कहा था कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए हमारा, ऐसे ही है ना? अब डुप्लीकेट कंटेंट दो तरह से हो सकता है। एक डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है जो कि दूसरी वेबसाइट से हो, और एक डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है जो आप ही की वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट हो। मतलब मेरा होम पेज है, होम पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद मैंने अपना अबाउट अस का पेज बनाया, उसमें से पार्टली कुछ चीज़ें होम पेज में से कुछ 2 लाइनें या एक छोटा सा पैराग्राफ लिया और उसे अबाउट अस में लिख दिया। इसी तरह मेरा एक और पेज है गैलरी का, उसमें भी होम पेज के कुछ कंटेंट है जो मैंने उसमें लिख दिया, क्योंकि वो सारा कंटेंट मेरा अपना है। अब इस डुप्लीकेशन का हमें कोई इतना इशू तो नहीं होगा, लेकिन इस डुप्लीकेट से क्राउलर कंफ्यूज होगा। उसे क्या कन्फ्यूजन होगी? उसे ये कन्फ्यूजन होगी कि आपका मास्टर पेज कौन सा है। क्या आपने जहाँ से इसे कॉपी किया है वो वाला इसका मास्टर पेज है, ये जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो वाला इसका मास्टर पेज है? बात समझ में आई है क्या बताना चाह रहा हूँ? सो हमें ये बताना पड़ता है फिर क्राउलर्स को कि भाई ये जो हमने कॉपी करके अबाउट अस में एक पैराग्राफ लेकर आए हैं होम पेज से, बेसिकली ये इसकी कॉपी है और इसका जो मास्टर है वो पड़ा हुआ है होम पेज के अंदर। तो आपने इसे क्रॉल नहीं करना, बल्कि आपने किसे क्रॉल करना है? होम पेज को क्रॉल करना है। ये बताने के लिए हम ये वाला टैग इस्तेमाल करते हैं हेड के अंदर। समझ आ गई बात की? और इसका मतलब क्या हुआ? ये किसकी बात हो रही है? ये इंटरनल वेबसाइट की बात हो रही है। ये तो नहीं हम कह सकते मिसाल के तौर पर मैंने किसी और का कंटेंट यूज़ किया और मैं अपनी वेबसाइट पे ये लिख दूं कि भाई ये कंटेंट तो मेरा नहीं है, तो ये किसी और का है, तो मेरी वेबसाइट को क्रॉल ना करो, उसको करो। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। यानी कि ये बात हमने कब करनी है? सिर्फ अपनी वेबसाइट के सिनेरियो में ये बात करनी है हमने, ठीक है? और ये ऐसे भी नहीं करनी कि बार बार भी नहीं करनी। यानी कि ऐसे नहीं कह सकते कि अबाउट अस में मैंने पहले कहा कि ये जो पहला पैराग्राफ है ये मेरे होम पेज से आया हुआ है, ये जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है ये गैलरी से आया हुआ है, ये तीसरा पैराग्राफ है ये कॉन्टैक्ट अस से। नहीं, एक कैनोनिकल लगेगा सिर्फ एक पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल लगेगा। और ये हम कब लगाते हैं? ये लगाते हैं, हम ज़्यादातर किस सूरत में लगाते हैं? होम पेज की सूरत में लगाते हैं। मकसद क्या है इसका? मकसद समझ में है इसका? बेसिकली हम क्रॉलर को कह रहे हैं कि देखिए हम क्या कह रहे थे, वेबसाइट क्रॉल होगी तो इंडेक्स होगी, इंडेक्स होगी तो रैंक होगी, ऐसे ही है ना? तो अगर वो इंडेक्स नहीं होती तो रैंक भी नहीं होगी, टॉप पे भी नहीं आएगी। तो ये बताने के लिए कि भाई कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक ही तरह का टेक्स्ट हमारे मल्टीपल पेजेस पर है, तो वो क्या करे, सबको क्रॉल करना शुरू कर दे। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस टेक्स्ट के लिए आपने जो डुप्लीकेट कंटेंट आपको मिल जाए, सिर्फ उसकी बात हो रही है। अगर अबाउट अस के सेक्शन का जो अपना डाटा है वो वाला डाटा क्रॉल होगा, लेकिन जो डुप्लीकेट कंटेंट है उसको वो कैसे रीड करेगा? वो रीड करेगा कि ये इसका नहीं है बल्कि ये इसके होम पेज का है। तो जहाँ इसने क्रॉल करना है इसको नहीं करेगा बल्कि किसको करेगा? होम पेज को करेगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक किस्म का रीडायरेक्टर लगा रहे हैं हम कि भाई इधर आने की बजाय उधर चले जाओ। सो इट इज़ कॉल्ड कैनोनिकल टैग। ये कैटेगरी की नहीं होगी, एक मतलब एक कैटेगरी से क्या? नहीं, बिल्कुल 100%। ये बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है। ये गूगल हमें कह रहा है, ये गूगल हमें कह रहा है कि आपने हमारे क्राउलर को कंफ्यूज होने से बचाना है। ये ना हो कि आप ही के मल्टीपल पेजेस हैं, उसी के ऊपर आपका इवन एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक सेंटेंस कॉपी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। मतलब मैं इंफॉर्मेशन देते हुए कोई एक बात होम पेज वाली दोबारा भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आप दोबारा वो बात करें तो फिर आप उस पेज पर जाकर कैनोनिकल लगा दो। कैनोनिकल लगाने का मतलब क्या है कि भाई इसको क्रॉल नहीं करो, होम पेज को क्रॉल करो। और ये आम तौर पर हम किस पे लगाएंगे? होम पेज को ही कैनोनिकल लगाएंगे। हम होम पेज पे रह के अबाउट को कभी भी नहीं करवाएंगे, इसलिए कि हम चाहते क्या है? बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट होता है वो हमेशा यही होता है कि हमारा होम पेज क्रॉल हो, वो ज़रा क्रॉल होना चाहिए, ठीक है? सो ये तो हो गया कैनोनिकल। इफ़ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स। यूआरएल्स का मतलब आपकी अपनी वेबसाइट के यूआरएल्स, ठीक है? You can use canonical tags to specify which version is the main one and thus should be indexed. आप बताते हैं कि भाई इनमें से असल वाला कौन सा है ताकि वही वाला इंडेक्स हो सिर्फ। अब ये लगना कैसे है जी? ये लगना कैसे है?
देखिए जरा इसमें कैसे लगना है। लिंक ये भी कहाँ लगेगा, हेड में लगेगा। हमने हेड में टाइटल लगाया, हमने हेड में प्रीवियस लेसन में मेटा डिस्क्रिप्शन लगाया, अब हम हेड में क्या लगा रहे हैं, हाँ जी, लिंक कैनोनिकल टैग लगा रहे हैं। और किस तरह लगा रहे हैं, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। इसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप में अभी, ठीक है, ग्रुप में आपको आ जाएगी ताकि इस फाइल को आप अपनी तरफ से नोट कर सकते हैं। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू, अब आगे क्या आएगा, एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट का, मेन वेबसाइट का एड्रेस आएगा इंडेक्स की शक्ल में, index.html जो आपकी फाइल नेम होगी उस नाम के साथ, ठीक है। ये तो एग्जांपल दी हुई है ना, यहाँ पर क्या आना है, हमारी वेबसाइट का आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम होम पेज पे ये टैग नहीं लिख रहे, क्या ख्याल है, ये टैग हम अपने होम पेज पे नहीं लिख रहे हैं, ये टैग हम अपने उस पेज पे लिख रहे हैं जिसको हम समझ रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है। ये टैग हम किस पेज पे लिख रहे हैं, जिस पेज को हम मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भी अबाउट अस पे डुप्लीकेशन हुई है, तो मैं अबाउट अस के हेड में जाकर ये टैग फिट करूँगा। और ये टैग एक ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने 5 टैग्स लगाए हों कि एक पे मैं कह रहा हूँ कि कैनोनिकल जो है वो होम पे ले जाओ, एक को मैं कहता हूँ गैलरी वाला पेज कैनोनिकल है, नहीं, सिर्फ एक वक्त में एक कैनोनिकल हो सकता है। अच्छा, क्लिक कहीं नहीं करना, ये हम किसको कह रहे हैं, क्रॉलर को कह रहे हैं। क्रॉलर आ रहा है, हेड को देख रहा है, हेड में उसने देखा कैनोनिकल लगा हुआ है, उसने कहा भाई इसको नहीं मैंने क्रॉल करना, बल्कि मैंने उसको क्रॉल करना है जो कैनोनिकल के लिंक में जो URL आ रहा है, मैंने उसको क्रॉलिंग करनी, यानी उसकी लिस्टिंग होती जाएगी और वही वाला पेज हमारा इंडेक्स होगा। और अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि इसकी वजह से, इस डुप्लीकेशन की वजह से हमारा पेज इंडेक्स ना हो रहा हो, ठीक है। डुप्लीकेशन होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब हो सकता है ना कोई एक वर्ड को भी अगर उसने डुप्लीकेट ले लिया, फिर क्या करेंगे, हाँ, मतलब हमने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उनमें तो कोई एक वर्ड ऐसा है जो उधर से होते रहते हैं, इसीलिए लगाना है। इसको लगाने में तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारी कोई फीस तो नहीं लगनी ना, है ना। हमने एक लाइन लिख देनी है बस कि भाई ये कैनोनिकल हो सकता है, इवन ना भी हो तो हम लगा देते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ इवन ना भी हो तो हम लगा देते हैं भाई, ताकि ये ना हो कि किसी वजह से वो इंडेक्सिंग में इशू कर रहा हो हमें, तो हम दूसरे पेज के ऊपर वो लगा देंगे जहाँ हमें डाउट होगा। लेकिन ऐसे भी अननेसेसरी भी नहीं लगाएंगे। जैसे कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होता है उसमें तो कंटेंट होता ही नहीं है, कॉन्टैक्ट अस का पेज जो होता है उसमें तो आपका एड्रेस होता है सिर्फ, ठीक है ना। तो उस पर तो हम कैनोनिकल नहीं लगाएंगे, कैनोनिकल उस पर लगाएंगे जिसमें कंटेंट होगा, ठीक है। और कैनोनिकल हमें गूगल का स्टैंडर्ड कहता है कि कैनोनिकल होना चाहिए, यानी मैं जब गूगल के फैक्टर्स अपनी SEO स्कोर चेक कर रहा हूँ और मैंने कैनोनिकल यूज़ नहीं किया होगा, तो वो क्या कि आपने कैनोनिकल यूज़ नहीं किया होगा, उसे यूज़ करें तो मैं आपको कुछ नंबर और दे दूँगा। समझ आ गई बात, यानी कि वो कहेगा कैनोनिकल यूज़ करें, वो हमारे सेफ्टी के लिए कह रहा है कि कैनोनिकल को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और बेसिकली कैनोनिकल करता क्या है, कैनोनिकल करता है कि क्रॉलर आता है एक पेज पर और आप उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरे पेज पर, और ये जो रीडायरेक्शन है ये वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है। मतलब जैसे मैं लिखूँ ना abc.com तो एंटर करूँ तो वेबसाइट खुल जाए xyz.com, तो ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, यानी कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे आप फिजिकली चलेंगे। और एक है वर्चुअल रीडायरेक्ट। वर्चुअल रीडायरेक्ट में क्या होता है कि हमने कोडिंग के थ्रू से बता दिया कि भाई तुमने रहना ABC पे ही है, लेकिन तुमने पढ़ना किसको है, दूसरे को पढ़ना। यह है वर्चुअल। बात समझ में आ गया, फिजिकल और वर्चुअल क्या चीज़ है। फिजिकल में तो हमें सिंपल नजर आएगा, मतलब मैं लिखूँ GODV.com तो वेबसाइट खुल जाए yahoo.com, तो मैं कहूँगा कि ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, हाँ। और अगर मैं कहूँ GeoTV में फॉर एग्जांपल जाकर मैं ये कैनोनिकल लगा दूँ और से कहूँगा भाई जब भी तुम आओ क्रॉलर मेरे पास आए तो इसको रीड नहीं करना बल्कि याहू को रीड करना, तो ये कौन से वाला हो गया, ये वर्चुअल हो गया, ठीक है। इनके वर्चुअल का क्या मतलब होता है कि फिजिकल चीज़ नहीं होती है, वो हम देख नहीं सकते, वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सर, ठीक हो गया। अब इसको ये लगाने का तरीका है, हम जियो पे लगाते हैं तो जियो में वो लिखा है कैनोनिकल के जाल याहू बोलते हैं, कभी याहू खुलेगा, याहू खुलेगा नहीं, खुलेगा तो जियो ही, जियो लिख के एंटर करेंगे जियो ही खुलेगा। लेकिन जो क्राउलर है वो क्राउल जियो को नहीं कर रहा होगा, याहू को कर रहा होगा, वो हमें कैसे हमें नहीं पता लगाना, वो तो हमने गूगल को बता रहे हैं।
देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें समझ लें हम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने लिए कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं जो क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। मतलब मैं लिखता हूँ ना Jio.tv, तो वेबसाइट Jio.tv ही खुलती है। तो ये किसके लिए किया हमने काम? क्लाइंट के लिए किया कि भाई क्लाइंट जब Jio.tv लिखे तो Jio.tv खुले। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने क्रॉलर को बताने हैं। जी जी, जो हम ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, मैं कह ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। हाँ, अब हम कहेंगे वर्चुअल रीडायरेक्ट क्या है? बेसिकली हमारी वेबसाइट ने रैंक कैसे होना है? हमारी वेबसाइट ने रैंक उस वक्त होना है जब हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है। हमारी वेबसाइट ने रैंक उस वक्त होना है जब गूगल का क्राउलर या गूगल का स्पाइडर या गूगल का बॉट, ये मुख्तलिफ नाम है जो मैंने लिए आपके सामने, हाँ, वो जब हमारी साइट पर आएगा और उसको रेगुलर बेसिस पर रीड करेगा और रीड करने के बाद उसको इंडेक्स करेगा। तो इस इंडेक्सिंग की वजह से आप देखते हो ना, सर्च सजेस्ट लिखते हो, कुछ टाइप करते हो तो सर्च सजेस्ट की एक लिस्ट आती है, एक ऊपर होता है, उसके नीचे होता है और फिर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो जो सबसे टॉप पर होता है इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंडेक्स हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म होती है। तो ये करवाना चाह रहे हैं ना हम अपनी वेबसाइट पर। अब वही वाली टर्म अगर आपकी वेबसाइट पर होगी तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी ना। तो ये इट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। लेकिन इंडेक्सिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्राउलिंग, पहला हिस्सा क्या है? क्राउलर आ रहा है, लिस्ट बना रहा है कागज़ के ऊपर, और दूसरा हिस्सा क्या है कि लिस्ट बन गई है, वो आप देख रहे हो सजेस्ट के अंदर। जी, नहीं, हम सिर्फ उस पेज पे इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहेंगे ये डुप्लीकेट है। मतलब एक डुप्लीकेट है और एक ओरिजिनल है। हम क्राउलर को कह रहे हैं ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो ये बताने के लिए कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, हमें ओरिजिनल पे तो नहीं बताना चाहिए कि ये डुप्लीकेट है। हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है, मैंने होम पेज पे भी लिखा हुआ है, मैंने अबाउट अस पे भी लिखा हुआ है, दोनों पेज मेरे ही हैं। यस, मैं किसको रैंक करवाना चाह रहा हूँ? होम पेज को। तो मैं अपने अबाउट अस में जाकर लिख लेता हूँ कि भाई ये वाला जो पेज है ना ये डुप्लीकेट है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जब भी उस पेज पर आएगा तो वर्चुअली किसको पढ़ रहा होगा? जी, जब भी वो उस साइट पर आएगा, अबाउट अस पे आएगा, उस लिंक पर आएगा, उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको जैसे ही क्रॉनिकल नजर आएगा वो कहेगा ओहो यहाँ नहीं आना, इसको छोड़ देना मैंने, और कहाँ जाना है? जो लिंक मैंने इधर दिया होगा उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो। क्योंकि हमें उसे रैंक अबाउट अस वाले पेज को रैंक कराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। मतलब कोई भी बंदा बार बार अगर आपकी अबाउट अस का पेज देखे तो क्या इंप्रेशन मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा ना। आपकी जो मेन पूरा आपने जो समराइज की हुई है अपनी वेबसाइट, वो तो होम पेज के ऊपर की हुई है, सारा डाटा तो आपने होम पेज के ऊपर दिया हुआ है। तो आसान अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमारी पूरी वेबसाइट में जो कंटेंट डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट कंटेंट पे जाकर हम क्या लगा देंगे? डुप्लीकेट पे जाकर हम लगा देंगे जी कैनोनिकल लगा देंगे कि भाई ये डुप्लीकेट है, ठीक है। और कैनोनिकल लिंक क्या होगा? जो ओरिजिनल वाला होगा। कैनोनिकल लिंक क्या होगा? जो ओरिजिनल वाला होगा, और ये एक होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरे अबाउट अस में 10 ये टैग लगे हों, या 5 टैग लगे हों, या 2 टैग लगे हों, या 3 टैग लगे हों। ये कितने होने चाहिए? सिर्फ एक टैग होना चाहिए। अलबत्ता दूसरे पेज पर एक और हो सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे कोर्सेज वाला पेज है, उस पर भी एक सेंटेंस डुप्लीकेट हो गया, एक पेज के ऊपर इसको एक को सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है देख लें। ये एग्जांपल दी हुई है, पता लिखा हुआ आ रहा है। एक सही तरीका है, गलत तरीका है। गलत तरीका में आपको कुछ अंदाजा तो हो रहा होगा कि क्या गलती है। समझ आ रही है क्या गलती है? एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इस एड्रेस को मुकम्मल एड्रेस के तौर पर टाइप करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब आ गए हम वर्डप्रेस में। हाँ, यही काम अगर हमें वर्डप्रेस में करना हो तो कैसे करेंगे? मतलब हम ये कह रहे हैं यही वाला काम, कौन सा काम? लॉजिकल ये लगाना है हमने टैग कि भाई डुप्लीकेशन ना हो। तो अब ये काम हम वर्डप्रेस में कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखें, कोई भी ऐसा टास्क हम जब इसकी एसईओ ख़त्म करेंगे तो मैं गो थ्रू करवाऊँगा आपको वर्डप्रेस अलग से एक दफ़ा, ठीक है, कि पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट एसईओ कैसे होती है। कोई भी ऐसा टास्क जो एसईओ बेस्ड हो, मैंने कहा कोई भी ऐसा टास्क जो एसईओ बेस्ड हो, उसके लिए आपको कोई एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस में।
हाँ जी दे आपको लगा ली थी मैंने कहीं वाई काट इसकी हाँ जी 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 सुनाए चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा पहले ये वाला कर लें जो मैंने खोला, ठीक है। इसके बाद जी मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके ऊपर अगर हमें कुछ एसईओ करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। प्लगइन्स क्या होते हैं, आप समझ में फाइलें मुख्तलिफ काम करने के लिए उन्होंने फाइलें दी हुई हैं, हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वक्त अगर हम देखें इधर आए ज़रा गूगल पर, वर्डप्रेस जो है ये अलग जी जी बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। पॉपुलर, एक मिनट है ज़रा, पॉपुलर एसईओ प्लगइन्स फॉर एसईओ। जी एक है रैंक मैथ, ये कितने सारों के नाम आ गए। जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक तो योस्ट का प्लगइन इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक रैंक मैथ। लेकिन इस लिस्ट में आप देखें और भी आ रहे हैं, एसईओ क्विक, रैंक मैथ, प्रीमियम एसईओ पैक, ब्रोकन लिंक चेकर, ऑल इन वन एसईओ पैक, कितने सारे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एसईओ प्लगइन्स हैं। ये सारे कौन से प्लगइन्स हैं, एसईओ प्लगइन्स हैं, ठीक है। सो आप ये वाले सारे प्लगइन्स इंस्टॉल, इनमें से कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप एसईओ करेंगे। यानी जब हमने वर्ड में, भैया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ लेसन के एंड पर वर्डप्रेस का, ठीक है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए इन दोनों वेबसाइट्स में, ठीक है। वो लेटर से बात करते हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। इसमें है, इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे कहाँ आए हैं हम, ये एस आए हैं, इसमें वर्डप्रेस में आए हैं। ये इस तरह का पेज खुलेगा, भी मैं आपको दिखाता हूँ एक आधा पेज खोल के, अगर खुल गया तो। इस वक्त ये देखें, ये लिखा हुआ एसईओ। जब आपने एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया होगा तो आपको इस तरह नजर आएगा, जैसे यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या करना है आपने, इस प्लगइन में जाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडवांस के अंदर अगर हम आएंगे, ये लिखा हुआ है कैनोनिकल, यहाँ पर हम वही टाइप कर देंगे। यहाँ पर वही कोड यहाँ पर भी लिख देंगे, जो एचरफ हमारा है वो यहाँ पर भी टाइप कर देंगे, ठीक है।